हाय गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा थे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम देख रहे थे। उसमें हमने इस फिगर को अच्छे से समझा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ पार्ट रह गया था। सटन एंड बोवेरी आर्गूड दैट, सटन और बोवेरी ने आर्गू की मतलब बहस की, किस बात की? उन्होंने कहा कि दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक जोड़ी क्रोमोसोम का जो पेयरिंग होना है और सेपरेशन होना है, मतलब मिलन है और जुदाई है, मतलब मिलन और जुदाई एक जोड़ी क्रोमोसोम का वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। तो उनका जब मिलन होता है और फिर जुदाई होती है तो उसी बात की वजह से, मिलन और जुदाई की वजह से उनके ऊपर जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर के जोड़े होते हैं, उनका सेग्रीगेशन होता है। ठीक, कहने का मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था रिक्शे वाले एग्जाम्पल। रिक्शे वाले जो दो रिक्शे आपस में पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी देखा हो दो रिक्शे वाले आपस में बात करते चलते हैं तो वो बिल्कुल पैरेलल चलाते हैं दूसरे रिक्शे को। वो मैंने एग्जाम्पल लिया था। और उस पर दोनों रिक्शे पर ही एक एक कपल बैठा हुआ है, मतलब एक रिक्शे पर एक लड़का एक लड़की है, दूसरे रिक्शे पर एक लड़का और एक लड़की है। तो देखो वहाँ से रिलेट करके इस बात को भी समझ सकते हैं। चूँकि रिक्शे पेयरिंग करेंगे, मतलब क्रोमोसोम ने पेयरिंग की आपस में, तो उन पर बैठे कपल भी तो सिगरेट हो जाएंगे ना, एक रिक्शे से दूसरे रिक्शे, मतलब एक का लड़का दूसरे, एक से लड़का उठ करके दूसरे रिक्शे पर चला जाएगा और उस वाले रिक्शे का लड़का इस वाले रिक्शे पर आ जाएगा। ठीक है, रेंज हो जाएंगे, एक रिक्शे का लड़का दूसरे रिक्शे की लड़की से एंड वाइस वर्सा। समझिएगा, वजह यही थी कि रिक्शे की आधी सीट दैट इज क्रोमेटेड का पार्ट एक्सचेंज हुआ। ठीक है, हुआ ना, एक रिक्शे की सीट दूसरे रिक्शे की सीट के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटेड थी। सिंपल बात है, सीट का मतलब यही है कि कहते हैं ना कि कितनी सीट है इसमें, तो मतलब जितने लोग उसमें बैठते हैं उस हिसाब से बोलते हैं कितनी सीट है। तो मेरा मतलब सीट का मतलब उसी से कि ऐसे मान लो कि एक रिक्शे पर दो सीटें और एक पे लड़का बैठा एक लड़की बैठी है, तो अपना सीट लेके चलता है, साथ में सीट लेके दूसरी पे बैठ जाता है दूसरे रिक्शे पे, ऐसे मान के चले। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब रिक्शा आपस में जुड़े थे, जब वो एकदम से चिपकते पास पास आए थे, तभी फिर एक का लड़का दूसरे रिक्शे पर चला गया था और उस वाले रिक्शे का लड़का दूसरे रिक्शे पर चला गया था। ठीक है, तो जब रिक्शे फिर अलग हुए तो इसलिए कहते हैं कि रिक्शों के मिलने और बिछड़ने से ही उन पर बैठे जो सवारी हैं जो हैं, मतलब उनका सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरी। ठीक, सटन यूनाइटेड द नॉलेज, सटन ने नॉलेज को यूनाइटेड किया और क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ। ध्यान से याद रखना, अगर पूछा जाए नॉलेज किसने यूनाइटेड किया तो केवल सटन है। सटन ने यूनाइटेड किया द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का। ठीक है, सॉरी अगर इससे पहले मैंने उनको कुछ और बोल दिया हो, तो अभी जो फिलहाल में सेग्रीगेशन है। ठीक है, सटन यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, सटन ने यूनाइटेड किया द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का, ठीक है, विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स एंड कॉल्ड इट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सटन ने ही इसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा, मतलब उन्होंने ही क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम दिया। पूछा है सटन एंड बोबिन में से क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नाम किसने दिया, तो सटन ने ही बोलना केवल। ठीक है, नाम किसने दिया। नॉलेज यूनाइटेड, नॉलेज कहाँ से किन्होंने इकट्ठी की, मेंडेलियन प्रिंसिपल से, तो वो भी सटन ने की थी। ऐसे एनसीईआरटी कहते हैं, इस तरीके से बोलना। ठीक है, लाइन टू लाइन अगर स्टेटमेंट आए ध्यान रखना। ठीक है, फॉलोइंग दिस synthesis of ideas experimental verification of the chromosome theory of inheritance। अब इन्होंने तो ये थ्योरी दे करके ये तो चले गए। अब चले गए का मतलब इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दिया, बस इससे बता दिया। ठीक है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वो किसने किया, वो टी.एच. मॉर्गन ने किया, मतलब पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन ने किया। और किसने किया, एंड हिज कॉलेजियस, और उनके कॉलेजियस ने किया। ठीक है, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस फॉर द वेरिएशन
और जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया थॉमस एंड मॉर्गन ने और उसके कॉलेजियस ने, तो इन्होंने डिस्कवरिंग किया कि द बेसिस फॉर द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है, लैंगिक जनन में जो वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं, आखिर उस बात का आधार क्या है, इस बात की डिस्कवरी कर ली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से। ठीक है, मतलब भाई मैंने हिंदी में लिख भी दिया। देखो, ने जानना चाहा कि अपने प्रयोग से कि जो विभिन्नताएं आती हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनका आखिर आधार क्या है, ये बात उन्होंने खोज कर ली। ठीक है, ठीक, डिस्कवर करती। ठीक है, मतलब खोज कर ली कह सकते हैं, जानना चाहा का खोज कर ली लिखते सीधे, डिस्कवरिंग वर्ड आ रहा है तो। ठीक है, खोज ही कर ली ना, डिस्कवरिंग। मॉर्गन बर्ग विद द टेनी फ्रूट फ्लाइज। मॉर्गन ने किस पर काम किया, किस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, छोटी वाली फल वाली मक्खी, छोटी फल मक्खी, ये ध्यान रखना, टेनी वाली, ड्रोसो टीनी वाली पे किया था, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, इसका नाम था पूरा ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। फिगर 5.10 में दिखाया गया। देखो, ये दिखाया गया ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ये मेल दिखाया गया, फीमेल दिखाया गया। जनरली हम देखते ही हैं कि मेल जो एकदम से मोटी सी बड़ी सी होती है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ भी फीमेल जो है मोटी एंड बड़ी है, याद के लिए। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि फीमेल बड़ी और मोटी होती है, तो यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, आगे यहाँ तक हो गया। ठीक, विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडीज़। और उन्होंने यही क्यों चुना, मतलब ड्रोसोफिला क्यों ली, तो ये कहा जाता है कि ये उनकी स्टडीज़ के लिए बहुत सारी सूटेबल थी। रीज़न क्या थे, कई रीज़न थे। पहली बात तो दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, के प्रयोगशाला में वो वही साधारण से सिंथेटिक मीडियम इन्होंने बना लिया और उसी पे ग्रो की जा सकती थी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई सिंथेटिक मीडियम बनाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी। बस सिंपली से, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, जो पके हुए केलों के केला खाते हैं अक्सर, ये पके हुए केले नहीं खाती हैं, उस पर जो पके हुए केले पर जो फंजाई उगती है वो खाती हैं। ठीक है, नेचुरल पके हुए हैं केलों पर जो फंजाई उगती है उसको खाती है। तो सिंपल सिंथेटिक मीडियम था, ये रीजन रहा एक तो। और दूसरा रीजन क्या था, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, और वो अपना पूरा जीवन चक्र केवल लगभग 2 सप्ताहों में पूरा कर लेती हैं। और क्या था, एंड ए सिंगल मैटिंग, और केवल एक ही बार मैटिंग कराने पर कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और एक ही बार मैटिंग कराने से बहुत सारी बड़ी संख्या में वो जो है संतान, मतलब उनको अपने बच्चे दे देती हैं, बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज दे देती हैं। आल्सो देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन, और क्या रीजन थे, रीजन ये भी था कि देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, मतलब लिंग का, कि कौन फीमेल है कौन मेल है, आराम से पहचाना जा सकता था, आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। ठीक है, और का रीजन आल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, और उनमें बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशन भी थे, बाकी तो याद रहते हैं, ये ध्यान रखना, ये अक्सर भूल जाते हैं। और रीज़न ये भी था कि बहुत टाइप के हेरिडिटरी वेरिएशन थे दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप। सबसे बड़ी बात क्या है, केवल लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देखे जा सकते थे वो हेरिडिटरी वेरिएशंस। ठीक है, बहुत सारे हेरिडिटरी वेरिएशंस थे। ठीक है, ठीक है, ये जो मैंने बताया था पके हुए केलों पर फंजाई खाती है, तो नेचुरली बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ ये ख़त्म हो गया, आगे बढ़ते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो ये एक्सपेरिमेंट फिर डिटेल में देखते हैं कैसा क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि ये प्रोसेस जो है मॉर्गन ने बताई थी अच्छे से। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, मॉर्गन ने क्या किया, कई डाइहाइब्रिड क्रॉसेस की, एक ने किए कई किए, इन ड्रोसोफिला, किसमें, ड्रोसोफिला में, टू स्टडी जीन्स, किस बात के लिए, उन जीन का स्टडी करने के लिए दैट वर सेक्स लिंक्ड, जो कि सेक्स लिंक्ड थे। ठीक है, केवल उन्हीं जीन का स्टडी किया था इन्होंने। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू
दी डाइहाइब्रिड कैरिड आउट बाय द मेंडल एंड पीज। और ये क्रॉसेस बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे कि मेंडल ने मटर पर किए थे, ठीक है, गार्डन पी पर किए थे, पाइसम टाइपम पर किए थे। फॉर एग्जाम्पल मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल। ध्यान से याद रखना, मॉर्गन ने किसके बीच हाइब्रिडाइजेशन कराया? एक तो कराया पीले शरीर वाली और सफ़ेद आंखों वाली फीमेल, मतलब फीमेल के दो करेक्टर थे, क्या क्या, पीली आंखों वाली, मतलब पीली आंखों वाली नहीं, पीले शरीर वाली और सफ़ेद आंखों वाली। ऐसे ध्यान रखें, जैसे शादी के समय अक्सर जो है लड़की पे हल्दी वगैरह लगाई जाती है, ठीक है, हल्दी की रस्म वगैरह, ठीक है, तो वो सब तो ऐसा समझो कि शरीर पीला पीला हो जाता है, तो वैसे लगाए तो लड़के पर भी आती है, लेकिन अक्सर ध्यान रखना कि लड़की पर ज़्यादा अच्छे से लगाई जाती है, ठीक है, ऐसे याद रखना। मतलब येलो बॉडीड होगी और वाइट आइड और सफ़ेद आंखों वाली फीमेल होगी, याद करने के लिए है, ठीक है, सफ़ेद आंखों वाली। और लड़का कैसा था? टू ब्राउन बॉडीज, मतलब मेल वाली फ्लाई कैसी थी? टू ब्राउन बॉडी की ब्राउन बॉडी है लड़के के अक्सर ब्राउन बॉडी होती है, ठीक है, ऐसे याद रखें। और रेड आइड मेल, और लड़का ज़्यादा गुस्सा दिखाता है तो उसकी आँखें एकदम लाल सी रहती हैं, तो रेड आइड मेल था, ठीक है, याद के लिए है ये बस तरीका, अपना थोड़ा बना लें ऐसे विजुलाइजेशन। एंड इंटरक्रॉस्ड, ये इंटरक्रॉस्ड लिखा है, ठीक है, एंड इंटरक्रॉस्ड करा दिया देयर एबन प्रोजिनी, ठीक है, और फिर उनका जो एबन प्रोजिनी आए उसको इंटरक्रॉस करा दिया। तो ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने देखा कि दैट, ही ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि दैट, कि टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, कि दो जीन जो है ना, दो जीन्स जो है डिड नॉट सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, एंड द F2 रेशियो डेविएटेड कर गया वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:3:1। ये कह रहे थे कि जैसे भाई मेंडल के में F2 जनरेशन में क्या हो रहा था कि 9:3:3:1 मिल रहा था फिनोटाइपिक रेशियो, तो उससे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डेविएशन आ गया भाई, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा, कह रहा है वेरी सिग्निफिकेंटली डेविएटेड कर गया। देखो यहाँ से भी स्टेटमेंट बन सकता है, कह सकता है डेविएटेड लेस सिग्निफिकेंटली, वेरी सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया, थोड़ा बहुत अंतर आ गया, बहुत सारा अंतर आ गया। ध्यान से याद रखना, देखो एक एक वर्ड से स्टेटमेंट गलत करा सकता है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट असर्शन का ट्रेंड चल रहा है, कहते हैं ना अप टू डेट रहो, आजकल क्या है ज़माना, अब अप टू डेट रहने का। रेशो से एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन्स आर इंडिपेंडेंट, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मेंडल ने बताया था भाई कि टू जीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो जो फेनोटाइपिक रेशो F2 में एंड 9:3:3 बनाता है, लेकिन इससे तो बहुत ज़्यादा डिबेट कर गए हैं, ये क्या होगा, ठीक है। देखो ये जो सेवरल क्रॉस कराया उसके बेसिस पे, ऐसे ही मेंडल ने पाइसम सेटाइब्रम में सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया, ध्यान रखना, दिखाया केवल पीले गोल एंड हरे जफरीदार वाला केवल एक, लेकिन कराया उन्होंने भी कई थे, ठीक है, ध्यान रखना। 5.3.1 के पहले पैरा में ही दिखाया है, ठीक है, जबकि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में 200 कराए हैं, दैट इज दिखाए हैं, ठीक है, कराए इन्होंने भी कई थे डाइहाइब्रिड क्रॉस, मॉर्गन ने कराए, मेंडल ने भी बहुत सारे थे, मतलब इन्होंने बहुत सारे कराए, मेंडल ने बहुत सारे कराए। अगर एनसीईआरटी में दिखाने की बात है तो एनसीईआरटी में मेंडल वाला एक दिखाया गया है और मॉर्गन वाले 2 दिखाए गए हैं, ठीक है, ठीक है। आगे मॉर्गन का दूसरा वाला भी पढ़ेंगे, दूसरा वाला क्या भी पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। टू डेबिट कर गया 9:3:3:1 से, ठीक है। आगे मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, मॉर्गन और उसका ग्रुप ये जानता था कि दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, वो ये पहले जानते थे कि भाई जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं। एंड सा क्विकली दैट, और उन्होंने देखा बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी की, दैट व्हेन द टू जीन्स इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस वर स्टडी, डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन को स्टडी किया गया, वर स्टडी नहीं सर स्टडी नहीं, व्हेन द टू जीन्स इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड, जब वो सिचुएटेड थे ऑन द सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है,
मॉर्गन को वो जानते थे कि जीन्स पर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम और एंड सा क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन ए डायहैप्टिक क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम पर। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वाज बर मच हायर। और पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन जो था बार मच हायर, वो बहुत ज़्यादा था देन दी नॉन पेरेंटल टाइप से, नॉन पेरेंटल टाइप से बहुत ज़्यादा आया। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि जैसे 9:3:3:1 था मेंडल वाला, तो उसमें पेरेंटल कौन सा था? 9 और 1 को जोड़ दो 10, और 3 और 3 को जोड़ दो, क्यों 9 और 1 वाले, 9:1 वाले जितने थे वो वाले बने थे। अगर हम रेशो निकालना चाहें कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन का कितना आया था, तो मेंडल के हिसाब से देखना चाहें तो 9 और 1 वाले पेरेंटल वाले थे, और 3 को एक जोड़ दो। अगर रेशो निकालना चाहें तो 9 और 1 10 हो गए, 3 और 3 6, 10:6 मतलब 5:3, 5:3 था किसके केस में? मेंडल के केस में। मतलब 5:3 अगर देखा जाए, 5 वाला पेरेंटल वाला था और 3 वाला था। ठीक है, 3 वाला था, मतलब जैसे 8 हैं तो 8 में 5 मिले पेरेंटल वाले और 3 मिले रिकॉम्बिनेशन वाले, मतलब बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि पेरेंटल वाला नॉन पेरेंटल वाले की कंपेयर में बहुत ज़्यादा था। मतलब यही कंक्लूजन था मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट का मेन बात, दैट इज लिंकेज परसेंटेज ज़्यादा तभी तो हो गया कि 9:3:1 से बहुत ज़्यादा डेविएट कर गया था। ठीक है, मतलब जैसे 5:3 बना कहाँ पे? मेंडल में। मतलब 8 में से 5 पेरेंटल थे और 3 जो है नॉन पेरेंटल थे। तो 5 जो है ना, 3 के कंपेयर में कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं। ठीक है, तो वहाँ जो है पेरेंटल बहुत ज़्यादा नहीं मिला था कंपेयर टू नॉन रिकॉम्बिनेंट, कंपेयर टू रिकॉम्बिनेंट, सॉरी नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं। ठीक है, एक पेरेंटल होते हैं और एक रिकॉम्बिनेंट, नहीं सॉरी एक मिनट रुको, यहाँ पे देखा गया है नॉन पेरेंटल, सॉरी मैं नॉन रिकॉम्बिनेंट बोल रहा था, दोबारा सुन लो। जैसे वहाँ जो था 5:3 था किसमें? पेरेंटल में और नॉन पेरेंटल में। सिंपली अब रिकॉम्बिनेशन से कोई बात मत लाओ। ठीक है, अब पेरेंटल के रेस्पेक्ट में देखते हैं, आगे देखते हैं उस बारे में। पेरेंटल और नॉन पेरेंटल वाला निकला था वो निकला था 5:3। ठीक है, मतलब पेरेंटल वाला नॉन पेरेंटल के कंपेयर में बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ क्या देखा गया, यहाँ बहुत ज़्यादा डिबेट कर गया। ठीक है, अब देखो अब आगे समझते हैं लेकिन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है क्या, तभी वो वाले टर्म यूज़ करेंगे, इसलिए अभी टर्म वो यूज़ करना सही नहीं है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने पेरेंटल नॉन पेरेंटल ही किया है टर्म, और वही इन्होंने बोला है अभी स्टार्टिंग में। अब आगे लिंकेज रिकॉम्बिनेशन बताएंगे आखिर होता क्या है, फिर उसी के टर्म में समझते हैं। ठीक है, मॉर्गन ने एट्रीब्यूटेड क्या दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज। मॉर्गन ने बताया कि भाई ये क्यों हुआ है, क्योंकि कुछ जीन्स के बीच आपस में फिजिकल एसोसिएशन हो गया, फिर जिसको कहते हैं लिंकेज, कहते हैं ना लिंक हो जाने चीज़ों को, तो लिंकेज टर्म दे दिया इन्होंने ऑफ द टू जीन्स का, एंड कॉइन द टर्म लिंकेज टर्म उसको दे दिया टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोसोम पर। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंकेज। एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन किसको दिया? टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल वाले कितने बन रहे थे उसको बोला था रिकॉम्बिनेशन, ध्यान से याद रखो, नॉन पेरेंटल वाले को रिकॉम्बिनेशन बोला। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, मेंडल वाले पर जाओ। मेंडल वाले में 9:3:1 मिला था, उसमें 9 और 1 रेशो वाले थे वो पेरेंटल की तरह थे, और 3:3 रेशो वाले थे वो नॉन पेरेंटल थे। नॉन पेरेंटल मतलब रिकॉम्बिनेशन वाले। ठीक है, नॉन पेरेंटल वाले तो रिकॉम्बिनेशन वाले थे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि जो है, ठीक है, टर्म रिकॉम्बिनेशन टू द डिस्क्राइब द नॉन पेरेंटल वालों को। ठीक है, तो पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट वाले का रेशो 10:6 मतलब 5:3 था, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ जो पेरेंटल वाला कंपेयर टू
ठीक है, डेविड करेगा, देखो क्या डेविड करेगा, देखो ठीक। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, मॉर्गन और उसका ग्रुप also found that even when genes were grouped on the same chromosome, उन्होंने कहा कि जब जो जीन्स जो है ग्रुप्ड होते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम पर, तो सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड, तो उसमें से कुछ जीन जो है ना बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड हो जाते हैं। ठीक है, टाइटली लिंक होगा इसका मतलब क्या, शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम ही दिखा पाएंगे। ऐसे ध्यान रखो कि रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि वो अलग अलग होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखो कोई दो पॉइंट है अगर वो पास 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 रखें, ऐसा मतलब लिंकेज होने के एकदम चांसेस ज़्यादा है, पास पास है, अलग होने के चांसेस कम है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जब जो है जीन्स जो बर्गर्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स बर वेरी टाइटली लिंक्ड थे, और टाइटली लिंक है मतलब पास पास है, इसका मतलब अलग होने की संभावना कम है, मतलब रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, क्रॉस ए में दिखाया गया। ठीक है, अगले फिगर में क्रॉस ए देखेंगे हम अभी। भाई अदर्स पर लूजली लिंक्ड और दूसरे लूजली लिंक्ड थे, सो हायर रिकॉम्बिनेशन। लूजली लिंक्ड है इसका मतलब क्या, दूर दूर है, मतलब अलग अलग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। फिगर 5.1 क्रॉस बी में दिखाया गया है। ठीक है, क्रॉस बी में क्या आया, क्रॉस बी में रिकॉम्बिनेशन हायर आया है। ठीक है, दो क्रॉस उन्होंने कराए थे क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स वाइट एंड येल्लो वर वेरी टाइटली लिंक्ड। ठीक है, वाइट एंड येल्लो मतलब जो फीमेल के वाइट आँख के लिए और फीमेल के येलो कलर के लिए जो उत्तरदायी थे वो वेरी टाइटली लिंक्ड थे वो जीन। ठीक है, एंड शोड ओनली 1.3% रिकॉम्बिनेशन। अभी टाइटली लिंक्ड है तो रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टाइटली लिंक्ड है, पास पास है, मतलब दूर दूर होने की संभावना कम है, मतलब रिकॉम्बिनेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है, रिकॉम्बिनेशन केवल 1.3% था क्रॉस ए में। तो पूछा जाता है तो ध्यान रखना। ठीक है, फीमेल की सफ़ेद आँखों के लिए और उसके पीले शरीर के लिए जो जीन जिम्मेदार थे वो बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड थे, रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम था, 1.3% ये पूछा जाता है। ठीक है, वाइल जबकि दूसरा क्रॉस क्या था, दूसरे क्रॉस में उन्होंने फीमेल की आँख तो सफ़ेद वाली ली, लेकिन एक दूसरा करेक्टर ऐसा लिया जो कि पंख जो थे मिनीचर थे, छोटे वाले पंख थे, मिनीचर पंख। मतलब क्या होगा, बॉडी कलर की जगह छोटे पंख आ गए, बस इतने से ही वो क्रॉस ए और क्रॉस बी में ये डिफरेंस है। आँखों का कलर तो वही है, और यहाँ बॉडी के कलर की बजाय पंख का साइज आ गया, विंग साइज आ गया, मिनीचर विंग थे। अब पूछा है अगर ये वाला कितना था रिकॉम्बिनेशन, कि जो जीन वाइट आई के लिए जिम्मेदार था और छोटे छोटे पंखों के लिए जिम्मेदार था, वो जीन आपस में लिंकेज, उसमें रिकॉम्बिनेशन कितना था, 37.2% रिकॉम्बिनेशन, मतलब उसके कंपेयर में रिकॉम्बिनेशन थोड़ा ज़्यादा था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब लिंकेज थोड़ा कम था, अरे उल्टा बोल सकते हैं ना। तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन पहले वाले क्रॉस में था, दूसरे में 37.2% है। तो इसका मतलब क्या, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, मतलब इसमें लिंकेज कम है कंपेरेटिवली बन के, उल्टा बोल सकते हैं ना। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टार्ट इवेंट नहीं, स्टार्ट इवेंट, ऐसे याद रखो, याद रहेगा उनको। उनके स्टूडेंट थे, किन्हीं के स्टूडेंट, थॉमस एंड मॉर्गन के अल्फ्रेड स्टार्ट इवेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, उन्होंने सेम क्रोमोसोम पर जीन पेयर थे, उनकी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी पता की कि भाई वास्तव में कितनी संभावना है उनके एक दूसरे से अलग होने की। ठीक है, अलग होने की उन्होंने फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन पर ही मतलब यूज़ किया एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। और एक किस बात की माप थी, कि जीन के बीच में दूरी कितनी है, उस बात की माप थी। वही मैं भी तो ये बोल रहा था कि रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, कि वो दूर दूर कितने हैं।
तो भाई रिकॉम्बिनेशन का यही मतलब होता है कि उनके बीच की डिस्टेंस, रिकॉम्बिनेशन जितनी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस जितनी ज़्यादा मतलब अलग अलग होने की संभावना उतनी ज़्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन उतनी ज़्यादा। तो वही उनका बेसिस ही था अल्फा टेस्टेड इवेंट, जो कि स्टूडेंट थे थॉमस हंट मॉर्गन के, ठीक है। और उन्होंने इस बात को मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पर मैपिंग कर दी उसकी पोजीशन की, ठीक है। टुडे आजकल क्या करते हैं, जेनेटिक मैप्स जो हैं जितने भी आजकल जितने भी जेनेटिक्स मैप्स हैं वो आर एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम्स। पूरे जीनोम के सीक्वेंसिंग के लिए जो मैपिंग जीन मैप यूज़ किए जाते हैं वो ये होता है, ठीक है। एक्सटेंसिवली यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंस ऑफ होल जीनोम का सीक्वेंसिंग करना चाह रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा था, ठीक है, डीएनए वाले चैप्टर में। एज वाज डन इन द केस ऑफ द ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड लेटर, डिस्क्राइब लेटर यहाँ तो इसलिए कहा है क्योंकि इसके बाद है वो चैप्टर, ठीक है, सही है। हैप्लॉइड कंटेंट, अब देखो X% को X सेंटीमॉर्गन भी बोलते हैं, ध्यान से आता है। जैसे 5% उसमें बोल रहा है तो 5 सेंटीमॉर्गन बोल सकते हैं, 5 मैप यूनिट बोल सकते हैं। दैट डिस्टेंस बिटवीन जीन मैप यूनिट में ही मापी जाती है, ध्यान रखना मैप यूनिट में, ठीक है। मतलब जितने परसेंट वो रिकॉम्बिनेशन का है उतना ही हम उसमें डिजिट लेकर के उतना सेंटीमॉर्गन उतना ही मैप यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना परसेंट में रिकॉम्बिनेशन होगा उतना ही उसके क्या है डिस्टेंस बिटवीन जीन भाई मैप यूनिट हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन जीन, वही है, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज, ठीक है, सिंपल सी बात। देखो मैंने तो इससे फिगर की बहुत ज़्यादा पीएचडी कर डाली है, लेकिन आपको ज़्यादा इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में, फिर भी समझा दूंगा आपको मैं कुछ पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जैसे इन्होंने 2 क्रॉस कराए थे, क्रॉस ए क्रॉस बी, क्रॉस ए किस किस के बीच कराया ये ध्यान रखना है। क्रॉस कराया था येलो बॉडी वाइट आई वाली फीमेल फ्लाई, और मेल लिया था वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब ध्यान रखा, वाइल्ड टाइप का मतलब होता है कि रेड आइड वाला और ब्राउन बॉडी वाला मेल, ठीक है। क्रॉस भी किसके साथ किस किस के बीच कराया, फीमेल जो थी उसमें आँखों का कलर तो वाइट ही था, लेकिन पंख जो थे मिनिएचर थे, छोटे पंख थे। और मेल बाल टाइप, यहाँ मेल बाल टाइप का क्या मतलब, यहाँ मेल बाल टाइप का मतलब है कि लाल आँखों वाला, आँखों का कलर तो लाल था, लेकिन यहाँ पर बॉडी के कलर की जगह क्या ले लिया, पंख वाला साइज का उन्होंने ले लिया था, तो यहाँ पर नॉर्मल साइज वाले विंग थे, ठीक है। मिनीचर नहीं, मिनीचर तो किस में थे, फीमेल वाले में थे, इसका नॉर्मल साइज वाला ये वाइल्ड टाइप है। मेन चीज़ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने पीएचडी की है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना जो पूछने के चांसेस वो पहले बता देता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने जो है इनके बीच जब क्रॉस कराया, इंटर क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन मिली, ठीक है। F1 जनरेशन के गैमेट मिले, ठीक है। और उसके बाद फिर F2 जनरेशन ये मिली, ठीक। तो ये F2 जनरेशन में ये परसेंटेज पूछा जाएगा कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन का। तो आप एक याद रखें, बाकी दूसरे को ना निकालने के लिए 100 में से घटा दें। क्रॉस ए का मतलब जिसमें बॉडी का कलर और आँखों का कलर लिया गया है, ये करैक्टर थे, उसमें रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज याद रखो 1.3%। पेरेंटल का खुद ही निकाल दो, 100 में से घटा देना, इसको याद मत रखो, रिकॉम्बिनेशन का याद रखो 1.3, ठीक है। दूसरे में भी, दूसरे क्रॉस में भी रिकॉम्बिनेशन का याद रखो, ठीक है। दूसरे मतलब इसमें आँखों का कलर लिया गया और पंखों का साइज लिया गया था, वो वाला क्रॉस, उसमें रिकॉम्बिनेशन का 37.2 आ जाता है। इसी में पेरेंटल का पूछा जाए क्रॉस बी में तो 100 में से घटा देना, 37.2 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से भी, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन का किस में 1.3 था, किस में 37.2 था, इसको भी याद करने का मैंने तरीका बना दिया है। तो देखो
इसमें डिफरेंस क्या होता है, आँखों का कलर तो इस वाले क्रॉस में भी लिया गया, आँखों का कलर इस वाले क्रॉस में भी लिया गया, लेकिन इसमें बॉडी का कलर लिया गया, इसमें पंखों का साइज लिया गया है। तो इसे ध्यान रखो कि बॉडी का कलर, कि बॉडी के कलर से लोग ज़्यादा एकदम से अट्रैक्ट से हो जाते हैं। अट्रैक्ट मतलब एकदम से चिपकने की कोशिश करते हैं, मतलब पास पास आने की कोशिश करते हैं, पास पास आने की कोशिश करते हैं। तो क्या मतलब है, लिंकेज बहुत ज़्यादा, लिंकेज बहुत ज़्यादा मतलब रिकॉम्बिनेशन कम। तो देखो 1.3 और 37.2 में कौन सा कम है, 1.3। तो रिकॉम्बिनेशन किस में कम होगा, बॉडी कलर वाला जहाँ पर है वो, बस में याद रहेगा। ठीक है, बॉडी का कलर मतलब ये बताओ पंखों के साइज से ज़्यादा कोई अट्रैक्ट होगा या बॉडी के कलर से, बॉडी के कलर से ज़्यादा होगा ना। ऐसे ध्यान रखो बर्ड्स हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कलर्ड बर्ड्स होते हैं, ठीक है, पैरट वगैरह होते हैं, बहुत सी बर्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो कलर से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना हम लोग, ना कि पंखों के उनके साइज से। ठीक है, जैसे मान लो छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं तो वो भी तो पंखों के साइज तो छोटे हैं, लेकिन उन्हें क्या, अगर वो रंग बिरंगी होती हैं तो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। अट्रैक्ट मतलब पास 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 मतलब यानी मतलब चिपकने की कोशिश, चिपकने मतलब लिंकेज, लिंकेज ज़्यादा मतलब लिंकेज ज़्यादा होता है इसमें। बॉडी कलर वाले मतलब रिकॉम्बिनेशन कम, तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन याद रहेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक, बाकी बाकी इस पूरे फिगर के नीचे जो फिगर के बारे में लिखा है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या लिखा है, वो लिखा है कि लिंकेज रिजल्ट्स ऑफ टू डाइहाइब्रिड क्रॉसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन। क्रॉस ए में क्या दिखा है, क्रॉस ए सोच क्रॉसिंग बिटवीन जीन स्मॉल वाई स्मॉल डब्लू। हाँ ये ध्यान रखना, इसमें जो है लेटर कहाँ से उठाए गए हैं, लेटर जो है, लेटर कहाँ से उठाए गए हैं, लेटर जो उठाए गए हैं वो जैसे लेटर उठाए गए रिसेसिव वाले से, जो बाइल टाइप वाला था, मतलब पहला क्रॉस की बात अगर करें तो बाइल टाइप वाला था, तो उसमें का क्या था, रेड आई लाल आंखों वाला ब्राउन बॉडी वाला मेल था। ठीक है, और रिसेसिव का मतलब वो जो फीमेल वाले थे, येलो बॉडी और वाइट कलर की आंख वाला। तो येलो बॉडी का स्मॉल वाई उठा लिया और वाइट बॉडी का स्मॉल डबल उठा लिया। अब इसी को अगर डोमिनेंट शो करना है तो उसके ऊपर प्लस सबस्क्रिप्ट लगा दिया है। ये इनका थोड़ा याद रिप्रेजेंट करने का तरीका मेंडल से थोड़ा अलग था। वहाँ मेंडल क्या कर रहे थे, वहाँ भी वो कहीं से उठा ले जा रहे थे लेटर को, लेकिन डोमिनेंट के लिए कैपिटल लेटर ले लिया था, वही लेटर कैपिटल फॉर्म में ले लिया था, और रिसेसिव करेक्टर दर्शाने के लिए ले लिया था छोटे से। करेक्टर क्या है, रिसेसिव ट्रेड दर्शाने के लिए कह सकते हैं। ठीक, यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसेसिव से लेटर उठाई है, केवल रिसेसिव से उठाएं, और डोमिनेंट दिखाने के लिए प्लस सबस्क्रिप्ट यूज़ कर लिया है। मतलब अगर बाई जो था येलो को दिखा रहा था तो बाई प्लस का मतलब इन्होंने येलो क्या था, मतलब बॉडी का कलर, तो बॉडी का ही कलर है लेकिन डोमिनेंट वाले मतलब बाइल टाइप में, मतलब ब्राउन बॉडी को दर्शाने के लिए बाई प्लस से दर्शाएंगे। ऐसे स्मॉल डब्ल्यू से क्या दिखाया, फीमेल का आँखों का कलर, तो डब्लू प्लस करेंगे। डब्लू मतलब आँखों का तो है, आँखों का ही कलर, लेकिन डब्लू प्लस है मतलब डोमिनेंट वाला, मतलब रेड आई, डब्लू प्लस दिखा रहा है रेड आई, समझे। अब ऐसे यहाँ देख लो, यहाँ बस एक ही अंतर होगा, ये तो सब आँखों का कलर वाली बात तो वही है। ठीक है, डब्ल्यू वाई प्लस वाली। यहाँ बॉडी के कलर की बजाय क्रॉस बी में क्या लिया गया, पंखों का साइज लिया गया। अब स्मॉल एम यहाँ भी रिसेसिव से, क्योंकि मिनिएचर नॉर्मल साइज के जो पंख थे वो डोमिनेंट थे, डोमिनेंट ट्रेड था, रिसेसिव ट्रेड था छोटे छोटे पंख, मिनिएचर पंख। तो रिसेसिव से लेटर उठाया, मिनिएचर का स्मॉल एम उठा लिया, अब उस पर प्लस लगा दिया, तो पंखों का ही साइज है, लेकिन एम प्लस है मतलब डोमिनेंट वाले मतलब नॉर्मल साइज। ठीक, अब आ जाओ अपनी इसी पे। तो क्रॉसिंग में क्या करा रहे हैं, क्रॉसिंग बिटवीन जीन स्मॉल वाई एंड डब्लू, मतलब वही बॉडी का कलर और आँखों का कलर वाला क्रॉस था। क्रॉस भी क्या था, सोज क्रॉसिंग बिटवीन द जीन स्मॉल डब्लू स्मॉल एम, मतलब इसमें क्या बीच था, इसमें बॉडी का कलर और नहीं, इसमें आँखों का कलर और पंखों का साइज।
Here dominant while type allele are represented with प्लस साइन इन सबस्क्रिप्ट, वही मैंने बताया। डोमिनेंट यहाँ पर कैपिटल लेटर से ने दिखा करके सबस्क्रिप्ट में प्लस साइन बना दिया। नॉट, नोट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन स्मॉल वाई एंड डब्ल्यू इज हायर देन स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एम। देखो ये हायर नहीं थी, देखो कॉम्बिनेशन कम था तो पेरेंटल वाली देखो ज़्यादा है, पेरेंटल वाली तो वही तो लिंकेज थी, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन तो ये लिंकेज, तो देखो लिंकेज वाली क्रॉसी में 98.7 आई है और यहाँ पर 62.8 आई है, तो लिंकेज वाली किस में ज़्यादा है, क्रॉसी में ज़्यादा है। मतलब स्मॉल वाई और डब्ल्यू वालों में ज़्यादा थी कंपेयर टू स्मॉल डब्ल्यू, कंपेयर टू स्मॉल एम और स्मॉल डब्ल्यू के बीच, ठीक ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी मैंने एक तरीका बना ही दिया, तो जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, उसको कट कर देते हैं। अभी एक तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे याद करो रखोगे कि किस में रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है। तो एक ही तरीका याद रखो जो ज़्यादा, जो सही है, जो बेटर है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखे रहेगा। एक और तरीका था लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए उसको मैं कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। वो अभी जो मैंने बताया वो बेटर है, क्योंकि हवा पढ़ाता नहीं हूँ तो क्या होता है, आप में भी पढ़ते होंगे तो इवोल्यूशन होता है हर बार, बेटर एंड बेटर, बेटर एंड बेटर, यही होना ही चाहिए, ठीक है। जो काम शिद्दत से किया जाता है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है हर बार। तो और अच्छी ट्रिक आपको बना के दी थी, उससे भी अच्छी ट्रिक, वो भी अच्छी थी लेकिन इसको और अच्छी तरीके से बना के दी थी, ठीक है। क्योंकि मेरी आदत है इमेजिनेशन पावर नई से नई आपके लिए सिंपल से सिंपल तरीके बनाता रहता हूँ, इससे चीज़ें अच्छे से याद रह सकें आपको, ठीक है। अब जो है इसमें मैंने तो और भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया है चीज़ों को, तो और भी अंदर से डिटेल में किया है, तो कुछ आपको कर देते हैं। बस ज़्यादा काम की तो यही है, ज़्यादातर तो यहीं से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, याद रखना। जैसे यही जो मैंने बताया ये तो ऊपर बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये जो है स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू क्या मतलब येलो बॉडी एंड वाइट आई वाले जीन, स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल एम मतलब मिनीचर विंग और वाइट आई वाले जीन, ठीक है। तो इनका जो था रिकॉम्बिनेशन ओनली 1.3% था, जबकि इनका रिकॉम्बिनेशन 37.2 था। रिकॉम्बिनेशन ऐसे याद रखें, पंख जनरली 2 ही होते हैं, मतलब इसका याद रखने का ये कि 37.2 में 2 आ रहा है ना, तो पंख जनरली 2 होते हैं, याद करने का इस तरीका बना दिया, ठीक है ना। अब देखो भाई मैंने जो तरीका बनाया था, जो आपको याद रह सके, एक याद रखें बहरहाल, कोई दूसरा अपने निकाल लें, दोनों याद रखो तो कन्फ्यूजन होगा। दूसरा 100 में से कम करके निकाल लें, जैसे लिंकेज की वजह से पेरेंटल आता है, ठीक है, आता है ना, ध्यान से याद रखना, लिंकेज की वजह से पेरेंटल आता है, पेरेंटल आता है ना जो यहाँ 98.7 येलो बॉडी वाले केस में, जबकि मिनीचर बिंग वाले केस में 62.8 आता है। मुझे इनकी क्रमशः क्या रिकॉम्बिनेशन वाली 1.3 है, 37.2 ये रिफ्लेक्स में रहती है, तो मैं ये याद करता हूँ, बाकी का 100 में से कम करके निकाल लेता हूँ। अब आपको जो ज़्यादा आसानी से याद रहे, अगर आपको पेरेंटल वाली याद रहती है तो आप पेरेंटल वाली ध्यान रखना, पेरेंटल वाली याद रखना, पहले वाले में 98.7 आती है, दूसरे वाले में 62.8 आती है, मतलब किसी एक टाइप की दोनों में याद रखना, कहने का ये मतलब है। बाकी दूसरी वाली 100 में से कम करके निकाल लेना, मतलब अगर पेरेंटल इसकी इतनी है तो रिकॉम्बिनेशन वाली 100 कम करके हो जाएगी। अब इसकी पेरेंटल याद रखे तो इसकी भी पेरेंटल याद रखना, पेरेंटल इसकी याद रखना 62.8, तो इसकी रिकॉम्बिनेशन वाली 100 में से घटा करके ये निकल आएगा, ठीक है। हाँ, एक बात ही कंक्लूजन ये भी है इस प्रकार से, इन बोथ, ये सब नोट पॉइंट है, आप नोट करके नहीं सकते हैं, दोनों ही में, दोनों ही क्रॉस में ए एंड बी में पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मैक्सिमम है, ठीक है। कंपेरेटिव अपने अपने कंपेरेटिवली
पेरेंटल ज़्यादा है तो वहाँ भी आ रहे थे मेंडल वाले में, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं था। देखो यहाँ रेशो आप खुद ही देख लो, वहाँ क्या रेशो बन रहा था 5:3। ठीक है, 5:3, मतलब दुगने भी नहीं थे सही से। 3×2=6 होता है, दुगने भी नहीं थे सही से। और यहाँ देखो आपको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे मेंडल वाले में F2 जनरेशन 9:3:3 तो ये वाले जो थे ये पेरेंटल टाइप थे, मतलब 10, और ये वाले रिकॉम्बिनेंट टाइप थे। तो 10:6 का मतलब होता है 5:3। मतलब ये अगर निकाल के देखें तो पेरेंटल वाले रिकॉम्बिनेंट वाले कंपेयर में 2 टाइम भी नहीं है, क्योंकि 3×2=6 होता तब होता। तो कितने था में 3×1 वो 3×3 और 2 हुआ 3.6666 आता है 1.67। ठीक है, बस इतना ही टाइम है। और जबकि अब यहाँ देखो यहाँ क्या निकल कर आता है, चाहे यहाँ क्रॉस ए का देख लो चाहे क्रॉस बी का देख लो, दोनों ही केस में रिकॉम्बिनेशन के कंपेयर में पेरेंटल वाला बहुत ज़्यादा आएगा। यहाँ तो दुगना भी नहीं आया है, यहाँ बहुत ज़्यादा आया। तो यही तो मेन उनका कंक्लूजन था कि भाई मेंडल का जो डबल भी नहीं आया है पेरेंटल वाला, लेकिन यहाँ पर पेरेंटल बहुत ज़्यादा मिला है, मतलब लिंकेज बहुत ज़्यादा मिली है, क्योंकि लिंकेज की वजह से ही तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनता था। तो देखो इसमें पहले वाला ही देख लो। ठीक है, 98.7 अपॉन में 1.3, ये देख लो, खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा है। ठीक है, अगर मोटा मोटा भी लगाओगे इसको, अगर 2 भी मान लो, ठीक है, इसको अगर 2 भी मान लो तब भी ये कितना बनेगा, 49 के लगभग बनेगा लगभग। ठीक है, अगर इसको 2 भी मानते हो तो ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो कितना ज़्यादा है। ठीक, ऐसे दूसरा वाला देख लो क्रॉस बी का 62.8 अपन में दूसरा वाला 37.2। ठीक है, अब ये इसमें कितना आया, इसमें इसके कंपेयर में इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा नहीं आया है, लेकिन कम से कम इसमें तो उनको देखने को मिला ही मिला। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है इसमें इसके कंपेयर में कितना ज़्यादा आएगा ये देख लेते हैं अभी। एक मिनट, अभी कितना है 62.8 62 62 62.8 62.8 divided by 37.2 37.2 1.68। ठीक है, लेकिन इससे तो ज़्यादा है, ये देखो 1.68 मेंडल वाले कंपेयर में ज़्यादा ही आया। ठीक है, 1.68 मतलब मेंडल वाले से ज़्यादा ही है दोनों की केस में। तो यही तो इनका मेन डिस्कस था, चाहे क्रॉस ए को देख लो चाहे क्रॉस बी को देख लो। ठीक है, तो ये मैंने विद प्रूफ दिखा दिया आपको, थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैं विद प्रूफ, इतना कोई टीचर नहीं बताता होगा इस तरीके से। ठीक है, अब आपका F1 ये सिंपली एक्स रिप्रेजेंटेड वाई ऐसे, वाई रिप्रेजेंटेड वाई ऐसे दिखाया जाता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ठीक है,
इसलिए देखो एक्स वाले क्रोमोसोम को सीधा सीधा दिखाएगा, मेल में एक एक्स होता है वाई होता है, तो एक को थोड़ा कर्व करके दिखा दिया वाई वाले को। ठीक है, F1 जनरेशन वाइल्ड वाला मेल का एक्स क्रोमोसोम एक्सचेंज हो जाता है दोनों में। F1 जनरेशन में क्या होता था, वाइल्ड वाले का जो वाइल्ड वाला मेल होता था उसका एक्स वाला एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एक्स वाला एक्सचेंज हो जाता है। इसका फीमेल का एक्स यहाँ पहुँच गया, इसका मेल का एक्स यहाँ गया। ठीक है, फीमेल का एक्स यहाँ पहुँच गया, मेल का एक्स यहाँ गया। बस F1 जनरेशन में यही हुआ है। ठीक है, अब चूँकि मेल का इधर आ गया, यही तो डोमिनेंट था, तो ये वाइल्ड टाइप बन जाते हैं। ठीक है, ये लोअर वाइट ये लोअर वाइट वाले रहते हैं। ठीक है, यहाँ वाइल्ड टाइप का इधर, यहाँ ये वाइल्ड टाइप का इधर आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे देख लो, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम जो इधर चला गया तो ये डोमिनेंट था, तो डोमिनेंट इधर था, तो जब ये वाला एक्स यहाँ आ गया देखो, तो ये वाला वाइल्ड टाइप बन जाएगा, वाइल्ड टाइप में नहीं चल रहेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा पूछने के चांसेस हैं, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये इधर आ गया तो ये वाइल्ड टाइप बन जाएगा, डोमिनेंट, सिंपल सी बात है। डोमिनेंट वाले का तो करेक्टर फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगा, F1 जनरेशन में यही तो हो रहा था, तो वही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। ठीक है, अब जो है इनका F2 कराया है, F2 में गड़बड़ी मिली थी। ठीक है, F2 जो कराया वो बता देंगे अच्छे से। ठीक है, F2 वाले में क्या है अच्छे से, तो F2 वाले में इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं डिटेल में। F2 वाले के बारे में कुछ बातें समझ लेंगे, अगर क्वेश्चन बन भी जाए ज़्यादा डीपली तब भी आप कर ले जाओ। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।